हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है अकबर और बीरबल। ये एक कहानी है। कई सौ वर्ष पहले की बात है, जब भारत में अकबर नाम का बादशाह राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और बुद्धिमान था। वह विद्वानों, बुद्धिमानों और कलाकारों का बहुत आदर करता था। उसके दरबार में कई विद्वान थे। दरबार के 9 प्रमुख विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। सभी विद्वान अपनी अपनी विद्याओं का और कलाओं में निपुण थे। इन नवरत्नों में से बादशाह अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। बीरबल की सूझबूझ, चतुराई, विवेक, ज्ञान, व्यवहार, कुशलता, दूरदर्शिता आदि गुणों ने उसे बादशाह अकबर का चहेता बना दिया था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल अकबर के दरबारी नहीं थे। आयु भी उनकी 16-17 वर्ष की थी। वे किले के निकट पान की दुकान पर काम करते थे। एक दिन बीरबल पान लगा रहा था, तभी किले का एक कर्मचारी उनकी दुकान पर आया। उसने बीरबल से पांव पर भीगा हुआ चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, इतने चूने का तुम क्या करोगे? कर्मचारी बोला, आपके पास कितना चूना है? होने का तो मेरे पास 3 सेर चूना है, परंतु इतने चूने का तुम क्या करोगे? बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा। क्या बताऊं, बादशाह सलामत नहाकर जब बाहर आए तो मैंने उन्हें पान पेश किया। उसे खाते खाते वे एक कुर्सी पर बैठ गए और हुक्म दिया कि पाव भर चूना ले आओ। अरे, चूने के साथ अपने लिए एक कफन भी लेते आना, बीरबल बोले। अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? राजकर्मचारी सहमते हुए बोला, तुम बादशाह के लिए पान लगाते हो? जी, कितने दिनों से? कोई 15 साल हो गए। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पान लगाने की कला में चतुर होने के कारण ही तो मुझे यह नौकरी मिली है। लेकिन आज पान में ज्यादा चूना लग गया है। चूने से बादशाह की जीभ कट गई है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए बादशाह ने इतना चूना मंगाया है, जो सारा का सारा तुम्हें खिलाया जाएगा। इतना चूना एक साथ खाने से तो मैं मर जाऊंगा। क्या कोई बचने का भी कोई उपाय है? राजकर्मचारी घिघियाते हुए बोला। उसे अपनी मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। बहुत घबराया हुआ था। उसे तो लगा, आज तो मेरी मौत निश्चित ही है। घबराओ मत, धीरज से काम लो। मैंने अपने घर के लिए 1 सेर घी खरीदा था। इसे ले जाकर थोड़ा थोड़ा करके सब पी जाओ। इनसे ना तो तुम्हारी जीभ कटेगी और ना ही पेट को कोई हानि होगी। फिर बिना डर चूना लेकर बादशाह के पास जाओ, बीरबल ने सलाह दी। राजकर्मचारी घी पीकर बादशाह के सामने आया। उसे देखते ही बादशाह ने पूछा, चूना लाए हो? जी हाँ हुजूर, कर्मचारी ने उत्तर दिया। यहीं बैठकर सब खा जाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। राजकर्मचारी को वहीं बैठे बैठे ही सारा चूना एक साथ खाना पड़ा। अगले दिन जब राजकर्मचारी ने बादशाह को पान पेश किया तो बादशाह ने अचंभे से पूछा, इतना चूना खाकर भी तुम मरे नहीं? राजकर्मचारी ने बीरबल द्वारा दी गई घी खाने की सलाह की सारी बातें बादशाह को बता दी। इस प्रकार बादशाह अकबर पर बीरबल की सूझबूझ, दूरदर्शिता और बुद्धिमानी का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बीरबल को तुरंत बुलाकर अपना दरबारी बना लिया। इस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल हो गए। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार बीरबल ने अपनी दूरदर्शिता, अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपना लोहा मनवा लिया और अपनी जगह भी बना ली। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स: प्रतापी, पराक्रमी, विगाग्रस, बुद्धिमानी, होशियार, इंटेलिजेंट, निपुण, चतुर, क्लेवर, प्रिय, प्यारे, लवली, सूझबूझ, समझ, सेंस, जिज्ञासा, चाह, डिजायर, हुक्म,
आज्ञा ऑर्डर, हानि नुकसान लॉस, सलाह राय एडवाइस, अचंभा आश्चर्य एस्टोनिश, कफन मुर्दे के ऊपर डाला जाने वाला कपड़ा श्रोड। श्रुतलेख डिक्टेशन, प्रतापी घिघियाते, हुक्म अचंभा, जिज्ञासा निपुण, दूरदर्शिता। अभ्यास एक्सरसाइजेस। मौखिक ओरल, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर देना है, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बादशाह अकबर थे प्रतापी और बुद्धिमान। बादशाह अकबर के दरबार में थे नवरत्न। बीरबल को अकबर का चहेता बना दिया था बीरबल के गुणों ने। बीरबल जब नवरत्न नहीं थे तब वह काम करते थे पान की दुकान पर। विवेक शब्द का पाठ में क्या अर्थ लिया गया है? बुद्धि। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, सही शब्द का हमें चुनाव करना है। भारत में अकबर नाम का बादशाह राज करता था। बादशाह बहुत प्रतापी और बुद्धिमान था। 9 प्रमुख विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। बीरबल की चतुराई की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। बीरबल की पान की दुकान पर काम करते थे। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। स्तंभ अ का मिलान हमें स्तंभ ब में दिए गए सही उत्तरों के साथ में करना है बच्चों। जैसे 9 प्रमुख विद्वान, नवरत्न, अकबर, बीरबल, प्रसिद्ध कहानियां, सहमत, कर्मचारी, सलाह, बादशाह। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिज्ञासा, राजकर्मचारी की चूना खाने पर जीभ न कटने का कारण जानने की सभी दरबारियों को जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बच्चों, इसी तरीके से आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिए। सभी का वाक्यों में प्रयोग करना है, शब्दों को इसी प्रकार कीजिएगा। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। निर्मल निर्मलता, चतुर चतुरता, अपना अपनत्व, इतिहास ऐतिहासिक, मानव मानवता, भूगोल भौगोलिक। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आदर सम्मान, विवेक बुद्धि, निकट पास, दिन दिवस कहानी गाथा, जिज्ञासा चाह। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। अकबर और बीरबल कौन थे? इसे विस्तार से पढ़ के अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों कौन थे, इसे विस्तार से आपको पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में इनको लिखना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। अपने विद्यालय के पुस्तकालयों से कहानियों की पुस्तक लेकर अकबर बीरबल की कहानियां पढ़िए और कक्षा में उसका वाचन कीजिए। कक्षा में उसकी चर्चा कीजिएगा बच्चों अपने सहपाठियों के संग में। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।